गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल एंड कल्चरल मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी। पाठ्यक्रम नीति निर्माण के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस प्रकार का मैंडेट्स होना चाहिए, किस प्रकार का आज्ञापत्र होना चाहिए, किस प्रकार का जनादेश होना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहला है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, दोषपूर्ण रीति रिवाज इत्यादि राष्ट्र की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। इसलिए पाठ्यक्रम नीति निर्माण के समय इस तरह के दोषों को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में हमें कौन सी बातें को शामिल करनी है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें क्या रखना है, इस पर मुझे फोकस करना या यह कमिटी को तय करनी होगी, कमीशन को यह बताना होगा कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा है कि धर्म पर आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में लागू नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण एवं विकास से संबंधित बातों को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए या होनी चाहिए इसके बारे में। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान के प्रकरण में ऐसे प्रकरण को रखने चाहिए, ऐसे टॉपिक को रखने चाहिए जिनके द्वारा बच्चे समाज से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं को हल कर सकें। तो इन सब बातों को आप जो है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण के नज़रिए से आप देख सकते हैं या मैंडेट्स देना होगा इसके अकॉर्डिंग, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है। जो सिलेबस है, जितना सिलेबस कुल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिया गया है आप लोगों को, उसमें हमारे इकाई का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को ऑलरेडी हम असाइनमेंट पहले से ही दे चुके हैं। आप लोगों ने क्या किया है नहीं किया है यह तो आप ही जानते हैं। और आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि अब मुझे ये पूछना होगा, जानना होगा कि आपने किया या नहीं। देखिए, छोटे बच्चे के पीछे जो है ना वो डंडा लेकर के चलना पड़ता है, करो 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 करो। और आप लोग के पीछे डंडा लेकर के अगर चलने की ज़रूरत अगर पड़ जाए तो फिर छोटे बच्चे और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपको दे दिया गया असाइनमेंट,
अब आप उसको कीजिए, और परेशानी होने पर फिर आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। और हाँ, ये जो आपका टॉपिक चला, तकरीबन 5-6 क्लास इसमें चले हैं आपका, कि मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें कि यह प्रश्न 2015-17 सेशन में क्वेश्चन पूरा आया था कि डिस्क्राइब द मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, और इसी सत्र में वोमेंस कॉलेज में भी एग्जाम हुए थे, वहाँ पर भी इसी प्रश्न को पूछा गया था कि डिस्क्राइब द मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी। ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित प्रश्न जो पूछा गया, या यह जो प्रश्न आपका पूछा गया था, इस प्रश्न में कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया कि आपको जो मैंडेट्स लिखना है किसके अकॉर्डिंग लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ग्लोबल कंसर्न, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, किसके अकॉर्डिंग लिखना है। कहीं पर भी इसमें, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया। और ध्यान रखिएगा कि फुल मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 नंबर के प्रश्न आए थे लॉन्ग में। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिए, तो आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इस प्रश्न को आप 2 नजरिए से देखिए। अगर प्रश्न आता है कि डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, या डिस्क्राइब द पॉलिटिकल मैंडेट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, इस तरह का अगर प्रश्न आता है, तब फिर आप उन्हीं बातों को मेंशन कीजिए जो हम आपको बताएं, या जिसके बारे में हमने चर्चा की आप लोगों से, आप उसी के बारे में बात। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आता है कि डिस्क्राइब द मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, और इसके आगे पीछे अगर कुछ नहीं है, तो आपको बता दें कि देखिए, मैंडेट्स जो होते हैं ना, वो उसको हिंदी में कहते हैं जनादेश। मैंडेट्स का सही वर्ड अगर आप देखेंगे हिंदी में तो जनादेश होता है, लेकिन इस जगह पर इस क्वेश्चन में जनादेश वर्ड जो है उचित नहीं है प्रयोग करना। जनादेश का मतलब होता है जनता का आदेश, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसके बारे में कि अगर क्वेश्चन आपको इससे पूछता है तो हाँ, इसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जनता के द्वारा या सरकार गठन के लिए, ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार सरकार गठन के लिए मैंडेट्स देने का काम जनता करती है, ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि जिस प्रकार सरकार गठन के लिए मैंडेट्स देने का काम, या आप कह सकते हैं कि जनादेश देने का काम सरकार करती है, जनता करती है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम गठन के लिए मैंडेट्स देने का काम, यहाँ पर मैंडेट्स का अर्थ होगा आज्ञापत्र, आज्ञापत्र देने का काम, या बोलचाल की भाषा में आप ये भी कह सकते हैं, जनादेश भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंडेट्स देने का काम, आज्ञापत्र देने का काम, या आप कह सकते हैं क्या इसको, आज्ञापत्र देने का काम, जनादेश देने का काम, मैंडेट्स देने का काम कमिटी करती है या फिर कमीशन तय करता है।
इन कमेटी या कमीशन के द्वारा यह तय किया जाता है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें क्या संशोधन करना है, या इसका निर्माण करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि जिन जिन बातों को ध्यान में रखते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमने चर्चा कर दी, लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही अगर आए कि डिस्क्राइब द मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, तो यहाँ पर आप जो है लिखिएगा, आपको जितना हम बताया है आप यहाँ पर से कुछ भी मत लीजिए, कुछ भी नहीं लिखिए। जिन कमेटियों ने, जिन कमीशन ने करिकुलम के संदर्भ में अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं या अपना विचार रखा है, आप उन विचारों को इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राधा कृष्णन कमीशन है, मुदालियर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, यशपाल कमेटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है। इस तरह के और भी बहुत सारे कमेटी और बहुत सारे कमीशन आपको बुक में मिलेंगे। आप वहाँ पर से पाठ्यक्रम के बारे में जो भी बातें बताई गई है या जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं, जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए हैं, आप उन विचारों को इस जगह पर लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा। और आपके नॉलेज एंड करिकुलम की बुक में हमने देखा है कि मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, इसके लिए बुक में क्या किया है कि जितने भी कमेटी या जितने भी कमीशन हैं उसमें से कुछ कमेटी या कुछ कमीशन की चर्चा जो है उस बुक में पूरा कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि बहुत लंबा, बहुत 8-10 पेज में वह लिखा हुआ सिलेबस है, आपका ये बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, और आपको यहाँ से 2-2.5 पेज ही आपको लिखना है। तो क्या छोड़िएगा क्या जोड़िएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी एक या दो कमीशन या कमेटी की चर्चा आप डिटेल में कर दीजिए और नीचे में लिख दीजिए कि और भी कमेटी हैं जिन लोगों ने इसके बारे में अपना सुझाव प्रस्तुत किया है या सुझाव किया। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक PDF हमारे तरफ से आप लोगों को भेजा जाएगा, जस्ट एक बुक है, वो बुक का ही से ही हम देंगे और आप लोग उसको पढ़ करके अपने शब्दों में लिख, ठीक है ना। और लिख लीजिएगा, ये उम्मीद में नहीं रहिएगा कि फिर कोई नोट्स सर देंगे, नोट्स की चर्चा भी आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। और अपने से लिखिए। बैसाखी के सहारे, देखो बार बार हम कहते हैं कि बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश मत। बना बनाया चीज अगर आपको हैंड ओवर अगर हो जाए तो उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये हमारी व्यक्तिगत विचार है, इसलिए कि वो पका पकाया जो चीज आपको मिल रहा है या मिलेगा या मिलता है, तो वो कहीं न कहीं आपके माइंड को वो ये करता है, माइंड को आपको स्लो कर देता है, एक्टिव नहीं रहती। हाँ, ये बात सत्य है कि आप उसको पढ़ करके डिस्टिंक्शन मार्क्स ले आ सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल जाए, लेकिन अच्छी नौकरी आपको लेने के लिए हर हाल में आपको अपने से ही काम करना है, ठीक है ना। इस बात को आप हमेशा याद रखें, अपने से कीजिएगा तभी आगे चल करके आपको उसका कुछ लाभ होगा। और
नोट्स आप लेकर के और उसी पर केवल अगर आश्रित हो जाइएगा तो फिर आगे का समय आपका बहुत ही खराब स्थिति से गुजरेगा। ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, सोने के लिए जाएंगे।